हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। कल हमने आपको कुछ पार्ट 1 की महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझा दी थी। आज हम पढ़ेंगे 1.1 में, और पहले ही प्रश्न इसमें एचसीएफ ज्ञात कीजिए विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। कल आपको विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में नहीं बताया था, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में बताया था। आज मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में तो कल समझा दिया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में आज समझा रहा हूँ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होती है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होती है, या फिर हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये आपको अच्छे से पता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। भाज्य बराबर, भाज्य को अपन px बोल देंगे, भाज्य बराबर भाजक gx भागफल qx, और rx को बोल देंगे शेषफल बोल देंगे। अब यहाँ पर अपन पहले ही सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका तो 1.1 प्रश्नावली 1.1 डाल लेना यहाँ पर। प्रश्नावली 1.1 का पहले सवाल है। 1.1 का पहला सवाल है आपका कि 135 और 225, 135 225, यह 1.1 का पहला। तो इससे अपन को क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले 225, यहाँ पर जो है 225 और यहाँ पर एक 135, तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है उससे भाग देंगे। तो यहाँ पर 135 जो है, अब यहाँ पर 135 दूनी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 135 दूनी भाग सभी को आता है एक्चुअल में, तो यहाँ पर 135 दूनी ज्यादा हो जाए। तो 135 से कम 135 ये होगा, घटाएंगे 5 में 5 शून्य। यहाँ पर देखो 2 है, 3 नहीं जाते हैं, 12 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 में से 3 जाएंगे तो आपके 9 बचेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, एक में से एक जाएगा, शून्य बचेगा। अब यहाँ पर करना क्या है, 135 यहां से उतारेंगे, ये वाली संख्या को उठाकर यहाँ लाएंगे और शेषफल को यहीं रखेंगे। जितनी बार भी शेषफल आएगा, अब अगली बार क्या होगा, जैसे यहाँ किसी भी संख्या से भाग जाएगी, जो भी यहाँ बचेगा, अब ये संख्या उठकर कहां पर आएगी, यहाँ पर। जैसे यहाँ पर घटा 90 आ गया, अब यहाँ पर 135 बचा, ये 35 जो था आपका उठकर यहाँ आ गया। अब इसमें भाग देंगे 135, 90 का 135 में, तो 90 दूने तो याद है आपको 180 होते हैं, तो यहाँ पर एक 90 कम 90 हो जाएगा, तो 5। अब यहाँ पर 13 में से 9 जाएंगे, 13 में से 9 जाएंगे आपके, तो आपको पता है कितना बचेंगे, 4 बचेंगे। अब यहाँ पर, अब आपको पता है आपने यहाँ पर 90 बचा, तो ये वाली संख्या उठाकर यहाँ लाए थे आप। तो अब क्या करना है आपको, ये वाली संख्या है, तो अब ये 45 है, तो यहाँ पर उठ के ये 90 आएंगे। क्या संख्या क्या आएगी, यहाँ से उठकर 90 आएंगे। अभी आपको अच्छे से पता है 45 दूना कितना हो जाएंगे, 90। तो कितना हो जाएंगे, 45 दूना 90। और विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ का मतलब होता है, जब तक ये विभाजन एल्गोरिथम में जो एचसीएफ ज्ञात करते हैं इससे, तो इसमें जब तक कि शून्य ना आ जाए, जब तक कि शून्य ना आ जाए, जब तक नहीं रुकना है आपको। और यहाँ पर करना क्या है, 135 जैसे 225 लिखा, तो 135 से कम 135, 90 का करेंगे, 135 उठाकर यहाँ लाए, ये वाला 135 उठाकर यहाँ, कितने बार जाएगा, 90 कम 90। अब यहाँ पर 90 है, तो ये देखो ये कितने बचेंगे, 45 उठाकर यहाँ लाए, 45 दूनी 90 होते हैं, 45 दूनी 90 यानी कि शून्य आ गए। अब एक और रूल से यहाँ पर जब तक इसको करते रहेंगे, तो यहाँ पर px आपका, तो px से देखो भाज्य कितना है, भाज्य आपका 225, gx आपका कितना है, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है 135, भाजक गुणित भागफल आपका कितना है 1, प्लस rx आपका है 90। क्या 0 आया, नहीं आया, r नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 आया, नहीं आया। फिर से अपन करेंगे, तो यहाँ पर कितना का, फिर कितने का मैं दिया था, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, क्या 0 आया, नहीं आया, तो r नॉट इक्वल टू 0 लगाते चलेंगे। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर r बराबर 0, यहाँ पर क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ जो निकलेगा, एचसीएफ बराबर 45, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 45, यानी कि इसके आंसर जो रहेंगे आपके 45 रहेंगे। इसके आंसर कितने रहेंगे, 45 रहेंगे, जब तक कि शून्य ना आ जाए, ठीक है। तो एचसीएफ कितना निकला इसका, 45। समझ में आ गया होगा। क्या करना है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, विभाजन एल्गोरिथम में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन भाग देते हैं, पर भाग जो देते हैं
कैसे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे 225 में दिया तो 135 से 135 घटाएंगे कितने 90 बचेंगे। अब ये वाली संख्या उठकर कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, जिससे अपन भाग देते हैं वो संख्या उठकर यहाँ आएगी। अब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर जितने शेषफल बचते उससे फिर उसका भाग देते हैं। अब उस भाग दे दिया तो यहाँ पर घटाएंगे फिर कितने बच गए 45। अब जो शेष जिससे अपन भाग दिया वो संख्या यहाँ पर आएगी और जो शेषफल आया उससे फिर से उसमें भाग देंगे तो 45 दूने 90। और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा px बराबर jx into qx प्लस rx में यहाँ पर मान रखेंगे जब तक कि आपका जीरो नहीं आ जाए। तो यहाँ पर px कितना था यहाँ पर 225, jx यहाँ पर कितना था 135 और qx कितना आया 1 आया प्लस rx कितना आया 90। क्या जीरो आया, नहीं आया तो r नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 135 बराबर 90 गुणित 1 प्लस 45 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, r नॉट इक्वल टू जीरो। क्या इस यहाँ पर जीरो आया था, नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे r नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर 90 बराबर 45 गुणित 2 प्लस जीरो तो r बराबर यहाँ पर जीरो आ गया। तो इसका एचसीएफ कितना होगा आपका, जो यहाँ आता है जिस संख्या से भाग देते हैं और उससे जो जीरो आता है लास्ट में, चाहे कितनी बड़े अंक हो कितनी बड़ी मेथड हो, जब तक कि जीरो नहीं आ जाए जब उसका आंसर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा 45 गुना 90। तो यहाँ पर ये तो किसका एचसीएफ, इसका आंसर क्या रहेगा 45। आशा करता हूं ये आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछे। इसी प्रकार जितने भी सवाल है जैसे कि दूसरा वाला है और तीसरा वाला है, ये इसी प्रकार से आपके होंगे। मैं एक सवाल और बता दूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।